धनतेरस के दिन मंदिरों या गरीबों में दान कर दो। यह छोटी सी वस्तु जिससे आपके घर में हमेशा भगवान धनवंतरी की कृपा बनी रहेंगी और कभी नहीं होंगी। पैसों की किल्लत साथ ही रोग बीमारी भी दूर रहेंगी। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं धनतेरस के दिन गरीब या किसी मंदिर में कौन सी वस्तु दान कर दे जिससे रोग दूर हो जाए और साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेंगी। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो देखने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा जरूर देखें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखे। प्रिय दर्शकों, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से शुरू होगी और 30 अक्टूबर को दोपहर 1:07 से शुरू होगी, 15 मिनट पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है, इसके लिए 29 अक्टूबर को धनतेरस मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन पूजा के लिए शुभ समय संध्या काल 6:31 से लेकर 8:13 तक है। प्रिय दर्शकों, पान के पत्ते मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर मां लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। धनतेरस पर धनिया जरूर खरीद कर लाना चाहिए। मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिये को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिये का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिये को चाहें तो गाय को खिला सकते हैं। इस दिन सोने, चांदी या अन्य धातुओं की वस्तुओं की खरीदारी करने का महत्व है। पति पत्नी मिलकर कुछ विशेष धातु की वस्तुएं खरीदें, जैसे कि सोने की अंगूठी या चांदी की परात। यह न केवल धन के आकर्षण का प्रतीक है, बल्कि इससे उनके रिश्ते में भी मजबूती आएगी। इस दिन घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना भी महत्वपूर्ण है। पति पत्नी मिलकर घर की सफाई करें, दीवारों को धोएं और घर के कोनों में दीप जलाएं। यह न केवल घर को रोशन करेगा, बल्कि इसके माध्यम से एक सकारात्मक वातावरण भी बनाएगा। इस दिन दान करने का महत्व भी है। पति पत्नी मिलकर जरूरतमंदों को दान करें, जैसे कि खाद्य सामग्री या कपड़े। सामूहिक दान करने से उनके बीच की एकता और भी बढ़ेगी। इस दिन दान करने से आपके जीवन खुशियों से भर जाता है। इस दिन एक दूसरे को छोटे छोटे उपहार दें। जरूरी नहीं कि महंगे उपहार ही दिए जाएं। ये उपाय करने से दोनों के बीच विश्वास और प्रेम बढ़ेगा। इससे एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान का एहसास होगा। लोगों को बीमार और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए और उन्हें दवाइयां देनी चाहिए, क्योंकि धनतेरस पर भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है, जिन्हें चिकित्सा का देवता माना जाता है। धनतेरस पर नमक खरीदना शुभ माना जाता है। इस नमक का इस्तेमाल दिवाली के दिन सफाई के दौरान सभी बुरी ऊर्जाओं को बाहर निकालने के लिए किया जा सकता है। धनतेरस के दिन चावल के साफ और पूर्ण 21 दाने लें। इन्हें लाल रंग के कपड़े में लपेटकर रात को अपनी तिजोरी या धन रखने वाली जगह पर रखें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि आती है। धनतेरस के दिन पूजा के बाद घर के सभी लोगों को माथे पर तिलक लगाना चाहिए। इस तिलक में अक्षत यानी चावल का प्रयोग करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भाग्योदय होता है। धनतेरस के दिन तांबे के लोटे में रोली के साथ थोड़ा सा अक्षत मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। इस दिन चावल के 5 दाने भगवान शिव को चढ़ाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान शिव को इस चावल अर्पित करने से हर समस्या का हल मिलता है। अगर आप कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या आप मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, तो धनतेरस के दिन एक मुट्ठी चावल का दान करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से चंद्रमा मजबूत होता है। धनतेरस के दिन नमक के पानी से लगाएं पोछा। यदि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है और आपके बनते काम भी बिना वजह बिगड़ जाते हैं, तो आप धनतेरस के दिन पोछे के पानी में नमक मिलाएं और इस पानी से पूरे घर की सफाई करें। इससे आपके घर की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। धनतेरस के दिन आप 5 किलो खरा नमक खरीदें और इसे लाल कपड़े में बांधकर किचन में
किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां किसी की नजर न पड़े। उस स्थान पर नमक को रखा रहने दें और यह पूरे साल ऐसे ही रखें। 1 साल बाद अगले धनतेरस में इसे घर के आसपास किसी नदी में इस नमक को प्रवाहित करें और उसके स्थान पर फिर से नमक बांध कर रख दें। इस उपाय से आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहेगी और आर्थिक लाभ भी होगा। इसके साथ ही आप धनतेरस के दिन नमक खरीद रही हैं, उसे किचन में रोज इस्तेमाल करें। इससे कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है। मान्यता है कि नमक समुद्र से निकलता है और माता लक्ष्मी का अवतरण भी समुद्र से हुआ है। वहीं धनतेरस का पर्व धनवंतरी जी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो समुद्र से ही बाहर आए थे। इसलिए धनतेरस के दिन नमक खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन अन्य चीजों के साथ नमक खरीदना बहुत शुभ होता है और इससे आपके जीवन में समृद्धि आ सकती है। इसके साथ ही आपको इस दिन किसी को भी दान में नमक न देने की सलाह दी जाती है और आपको नमक किसी को उधार भी नहीं देना चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी सेहत ठीक नहीं रहती है और उसका सही कारण भी नहीं पता चल पाता है, तो आप धनतेरस के दिन नहाने के पानी में 1 चुटकी नमक मिलाएं और उस पानी से स्नान करें। परिवार के सभी सदस्य इस पानी से स्नान करें। इससे आपको बीमारियों से छुटकारा मिलेगा और सुख समृद्धि बनी रहेगी। यदि आप धनतेरस के दिन एक छोटी कांच की कटोरी में नमक भरकर घर की उत्तर या पूर्व दिशा में रखेंगे तो ये धन को आकर्षित करने में मदद करेगा। इस उपाय से आपको धन लाभ होने के साथ कर्ज से मुक्ति भी मिलेगी और आर्थिक हानि से बचे रहेंगे। यदि पति और पत्नी के बीच बिना वजह झगड़े होते हैं तो आप बेडरूम में एक कटोरी में नमक रखें। इससे रिश्तों में मिठास बनी रहती है और लड़ाई झगड़ों से मुक्ति मिलती है। धनतेरस के दिन शाम को पंचामृत से देवों की पूजा के दौरान भोग लगाएं। पंचामृत को 5 चीजों से बनाया जाता है। इसमें शहद, दही, दूध, घी और चीनी आदि शामिल है। भोग के बाद इस प्रसाद को खुद ग्रहण करें और सबको बांटें। धनतेरस के दिन आप देवी लक्ष्मी को नैवेद्य का भोग लगा सकते हैं। इसमें नारियल, मिश्री, गुड़ और फल आदि शामिल होते हैं। इसे खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप नैवेद्य को सूखे धनिये और गुड़ को भी बना सकते हैं। धनतेरस के दिन आटे का हलवा बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे देवी लक्ष्मी को भोग लगाया जाता है। इस हलवा को दूध, देसी घी, शक्कर और गेहूं के आटे का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। गुड़ की खीर बहुत स्वादिष्ट होने के साथ बहुत हेल्दी भी होती है। धनतेरस के दिन आप देवताओं को गुड़ की खीर का भोग लगा सकते हैं। इसे दूध, गुड़ और चावल आदि का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। बूंदी के लड्डू को कई शुभ अवसरों पर बनाया जाता है। ये भगवान गणेश को भी बहुत प्रिय हैं। आप धनतेरस के दिन बूंदी के लड्डू भी बना सकते हैं। देवी लक्ष्मी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और सबको बांटें। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सकें। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल भक्ति सागर के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।